बताइए कैसी पानी पूरी दूं आपको? भैया एकदम चटपटे, चटाकेदार, तीखी, मसालेदार, इमली मिली हुई पानी पूरी दीजिए, जिसे खाकर आहा बस दिल खुश हो जाए। भले 10 रुपए ज्यादा ले लेना, बस चटाकेदार बनाना। जी बिल्कुल, ऐसी ही पानी पूरी मिलेगी आपको, चिंता मत कीजिए। पानी पूरी वाला आलू में मसाले डालने लगता है। पास खड़ी औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे सुन रहे हो, पानी पूरी तो ऐसे मांग रही है जैसे ना जाने कितने जन्मों की भूखी है। हाँ, फरमाइश तो देखो, एकदम चटपटी चटाकेदार। लगता है हमेशा मीठी पानी पूरी खाती आई है और आज चटपटी खाने का मौका मिला है। पानी पूरी वाला निशा और अंजलि को पानी पूरी देता है। दोनों खाने लगते हैं। ये क्या दिया? कैसी पानी पूरी बनाई है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मजा नहीं आ रहा। और चटपटी बनाइए। और कितनी चटपटी बनाऊं भाई? इतनी अच्छी तो पानी पूरी मैंने बनाई है। हाँ, इतनी बढ़िया पानी पूरी बनाई है, लगता है आपकी जीभ का स्वाद ही चला गया है। मेरी जीभ का स्वाद नहीं गया है, आप लोगों को असली चटपटी चीजों का स्वाद नहीं पता है। क्या मतलब आपका? मुझे पानी पूरी बनाना नहीं आता। इस इलाके में सबसे फेमस पानी पूरी वाला मैं हूँ। अच्छा जरा रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कि असली चटाकेदार पानी पूरी किसे कहते हैं। निशा थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाती है और फिर इमली और मसाले लेकर लौटती है। यही क्या नाना जी, आप क्या लेकर आई हैं? इन लोगों को असली चटाकेदार पानी पूरी क्या होती है समझाने का सामान लेकर आई हूँ। निशा पानी में इमली, जलजीरा और नींबू निचोड़ कर मिलाती है और अपने साथ लाए मसाले डालती है। और पानी पूरी वाला निशा के बनाए पानी और चोखी से सभी को पानी पूरी खिलाता है। अरे वाह, ये तो आपके बनाए पानी पूरी से भी ज्यादा चटपटी पानी पूरी है। अरे बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। पर असली चटपटी पानी पूरी तो तुमने ही बनाई है। वैसे तुमने इसमें क्या डाला है? बहन जी, आपने क्या क्या डाला इसमें? लोगों को आपकी पानी पूरी इतनी पसंद आने लगी। ये मेरी ननद है, चटपटी चीजें और चटोरी चीजें खाने में मास्टर है। इन मामलों में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। ये इनका सीक्रेट मसाला है जो ये हर वक्त अपनी चटपटी चीजों में इस्तेमाल करती है। अरे हमें भी बता दीजिए, मेरा भी भला हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, पानी को थोड़ा खट्टा बनाना, चाट मसाला, काली मिर्च, जीरा, आमचूर, आंवले का पाउडर, ये सब डालिएगा तो मस्त पानी पूरी बनेगी। चलिए अब हमें चटाकेदार पानी पूरी खिलाइए। पानी पूरी वाला निशा और अंजलि को पानी पूरी खिलाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन निशा कॉलेज से घर लौटती है। अरे क्या हुआ, बड़ी चहकती हुई घर लौट रही है? पहले 2000 रुपए मेरे हाथ में रखिए। तू 2000 रुपए की कौन सी चटनी चाटेगी? चटनी नहीं चाटूंगी, कॉलेज वाले नए स्टूडेंट को ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये ले 2000 रुपए। ट्रिप पर चटनी मत चाटते रहना, पता चले पेट खराब हो गया। माँ, चटपटी चीजें खाकर कभी मेरा पेट खराब हुआ है? अगले दिन निशा तैयार होकर दोस्तों के साथ पहाड़ी जंगली इलाके में पहुंचती है। वो देखो झरना, झरने में कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। वो सब छोड़ो, वो देखो कच्चे केरी के पेड़। ये कच्चे केरी के पेड़ देखकर इतना खुशी हो रही है। अरे बेवकूफो, कच्चे आम खाए हैं कभी? आह क्या खट्टे, क्या चटाकेदार होते हैं। चलो जल्दी आम तोड़ते हैं। चल चल, खट्टे आम खाने में मजा आएगा। निशा और उसके दोस्त आम के पेड़ के पास जाते हैं और पत्थर मारकर ढेर सारे आम तोड़ लेते हैं। मुझे ऐसे कच्चे आम अच्छे नहीं लगते। अब देख मैं इन आमों के साथ कैसा जादू करती हूँ। निशा अपने बैग से मसाले निकालकर कच्चे आम में मिलाती है। अब खाओ इसे। आह क्या कच्चे कैरी बनाए तूने, दिल खुश कर दिया। ऐसे चटाकेदार मसालेदार कैरी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। वाह वाह, मजा आ गया। तू इतनी अच्छी चटपटी चीजें कैसे बना लेती है? ये सारी चटपटी चीजें मेरी फेवरेट है और सबसे ज्यादा फेवरेट है पानी पूरी। किसी को मुझे खुश करना है तो पानी पूरी खिला दो, मेरा मूड अच्छा करना है तो पानी पूरी खिला दो। बस पानी पूरी मिल जाए तो मैं खुश रहती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और निशा अपनी पूरी ट्रिप करके घर लौट आती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन निशा अंजलि के साथ छत पर कपड़े फैला रही होती है। नंजी, आपको ट्रिप पर मजा आया ना? हाँ भाभी, बहुत मजा आया। पर पता है, मुझे वहाँ पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो चलिए पानी पूरी खाकर आते हैं। नहीं भाभी, मैंने सोचा था कि घर आकर पानी पूरी खाने जाऊंगी, पर यहाँ मुझे कोई अच्छा पानी पूरी वाला दिखा भी नहीं। सब पुराने लोग हैं, उन्हें पानी पूरी बनाना भी नहीं आता है। तो ऐसा कीजिए, लल्लन पानी पूरी वाले के पास चलते हैं। लल्लन तो अच्छी पानी पूरी बनाता है, बेकार पानी पूरी बनाता है। अब उसके यहाँ कोई नहीं आता। तो फिर हल्दीराम की पानी पूरी खाने चलते हैं। भाभी, उसकी भी पानी पूरी अच्छी नहीं होती। भाई, मुझे यहाँ किसी की पानी पूरी पसंद नहीं। अगर आपको यहाँ की पानी पूरी पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए चटपटी पानी पूरी बनाऊंगी। अंजलि तुरंत राशन की दुकान पर आती है। भैया, पानी पूरी का A to Z सामान दे दीजिए। ये लीजिए, मैंने सारी चीजें पैक कर दी हैं, बस आलू बाहर से ले लीजिए। थैंक यू भैया। अंजलि आलू प्याज लेती है और अपने किचन में चली आती है।
आज तो ऐसी चटपटी पानी पूरी बनाऊंगी कि नंद का चेहरा ही खिल उठेगा। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। अंजलि किचन की खिड़की से झांकती है, वहीं निशा अपने कमरे की खिड़की से झांक रही होती है। आइए आइए, साथ स्पेशल पानी से खाइए, पानी पूरी, इमली पानी, तीखा पानी, खट्टा पानी, पुदीना पानी, स्पेशल चटोरी मिक्स पानी, भाभी नंद स्पेशल पानी, आइए आइए, जल्दी आइए। निशा, अंजलि और आसपास की लड़कियां तुरंत नीरज के ठेले पर पहुंचती हैं। मुझे पुदीना वाली पानी पूरी दीजिए। पुदीना पानी, ठंडा ऐसा कि सूरज भी बोले हीटर है। मुझे खट्टा मीठा। खट्टा मीठा पानी, ऐसा कि दिल झूम उठे जैसे रात में आए बॉयफ्रेंड का फोन। कौन हो तुम? बड़े तरीके से पानी पूरी बेच रहे हो? इस तरह पानी पूरी बेचोगे तो कोई भी खुद को रोक नहीं पाएगा। अरे मैं हूँ स्पेशल पानी पूरी बेचने वाला, जिस मोहल्ले में जाता हूँ सबको अपना दीवाना बनाता हूँ। आपको किस पानी से दीवाना बनाऊँ? ये मेरी भाभी है, मुझे ननद भाभी स्पेशल पानी दो। अरे वो स्पेशल चटोरी मिक्स, भाभी नंद स्पेशल, देसी धमाका, एक प्लेट में पूरा तूफान, अभी लीजिए। नीरज सभी को उनकी पसंद की पानी पूरी देने लगता है। इसे कहते हैं पानी पूरी। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज स्पेशल पानी पूरी वाला। वाह नीरज, दिल खुश हो गया। ऐसा करो, मुझे सारे पानी से एक एक पानी पूरी खिलाओ। बस कीजिए ननद जी, आप तो इतने दीवाने हो गए हैं कि इसकी पानी पूरी के जैसे कोई और पानी पूरी बेचता ही ना हो। भाभी, कल तक कहाँ कोई हमारे शहर में ऐसी पानी पूरी बेचता था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि चटपटी पानी पूरी खाऊंगी। अंजलि, निशा और बाकी लड़कियां अलग अलग पानी से पानी पूरी खाती हैं और अपने घर लौट आती हैं। इसी तरह आज का दिन बीतता है और फिर अगले दिन निशा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती है। ये क्या, अभी तक नीरज 7 तरह के पानी पूरी लेकर नहीं आया? मुझे 7 तरह के पानी पूरी खाने हैं, कब आएगा कब आएगा? तभी नीरज आता है और निशा तुरंत उसके पास पहुंचती है। अरे आज तो आप सबसे पहले आ गई। अरे मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम ही इतना लेट आए हो। अरे वो पिछली गली में कुछ लड़कियों ने मुझे रोक लिया था, इसलिए आने में लेट हो गया। बताइए आज कौन सी पानी पूरी खिलाऊं? कौन सा नहीं, आज सारे पानी से एक एक प्लेट पानी पूरी खिलाओ। सारे पानी पूरी से? चलिए शुरुआत करते हैं जलजीरा पानी पूरी से, ये लीजिए। नीरज जलजीरा पानी पूरी से एक प्लेट पानी पूरी बनाकर निशा को देता है। वाह, तुम्हारा जलजीरा पानी। यहाँ सब जलजीरा पानी से ही पानी पूरी बेचते हैं, पर तुम्हारे जैसा चटाकेदार पानी कोई। शास्त्रों में पत्नी के कोई नहीं बनाता। मजा आ गया। अब इमली वाली दो। इमली वाली? इतना खट्टा कि एक्स की खटास भी मीठी लगने लगे। नीरज इमली पानी से पानी पूरी बनाकर निशा को देता है। अब एक काम करो, मुझे सातों पानी मिलाकर पानी पूरी खिलाओ। नीरज सातों पानी मिलाकर पानी पूरी बनाकर निशा को देता है। ये सबसे बेस्ट है पानी पूरी। पानी तुम चाहो तो जितने पैसे मांगो लोग देने को तैयार हो जाएंगे, पर मैं उतने ही दूंगी जितने बनते हैं। अरे हाँ, आपके लिए ही तो पानी पूरी बेच रहा हूँ, जितने मन करे उतने पैसे दीजिए, ना करे तो मत दीजिए। तभी अंजलि आती है। क्या कहा तुमने? मेरी ननद के लिए पानी पूरी बेच रहे हो? पैसे दे तो भी ठीक है, ना भी दे तो भी ठीक है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? अरे भाभी, आप तो सीरियस हो गई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे भाभी छोड़िए ना, वैसे भी इसकी बातें बड़ी मीठी और प्यारी होती है, ऐसे ही बोलता है। नन जी, पानी पूरी खाना तो हो गया, तो आप घर चले? हाँ भाभी चलते हैं। ये लो नीरज तुम्हारे पैसे। हाँ ठीक है, थैंक यू। नीरज पैसे लेकर चला जाता है और निशा अंजलि के साथ घर लौट आती है। और अगले दिन सुबह अंजलि निशा को जगाने कमरे में आती है और निशा कमरे में नहीं होती। अरे निशा, कहाँ हो तुम? ये क्या, ननद जी अपने कमरे में नहीं है? कहाँ चली गई सुबह सुबह? बाथरूम में शायद होगी, बड़ी जल्दी उठ गई। अंजलि बाथरूम के पास जाती है। ननद जी आप अंदर हैं क्या? हाँ भाभी मैं अंदर हूँ। क्या हुआ, बड़ी सुबह उठ गई आप और बाथरूम में भी चली गई? हाँ भाभी, अब आप बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंजलि कमरे से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर बाद निशा कमरे में आती है। अरे ये पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये गुरगुर क्यों हो रही है? अरे फिर बाथरूम जाना पड़ेगा। निशा फिर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आती है। सुबह से 10 बार बाथरूम जा चुकी हूँ, अचानक मुझे लूज मोशन कैसे होने लगे? जाकर भाभी से कोई दवा मांगती हूँ। निशा हॉल में चली आती है। अरे वाह नैना जी, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई आप, नीचे भी आ गई। पर आपका चेहरा सादा सा क्यों हो गया है? पता नहीं भाभी, सुबह के 4 बजे से मुझे लूज मोशन हो रहे हैं और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी से कोई दवाई दीजिए, मुझे कॉलेज जाना है। अरे बेटी, लूज मोशन हो रहे हैं तो तू कॉलेज जाकर क्या करेगी? कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की, घर में रहकर आराम कर।
हाँ हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ऐसे ही थोड़ी लूज मोशन हो रहे होंगे। ये सब पानी पूरी खाने की वजह से हो रहा है। और खाओ चटपटी पानी पूरी। नहीं मम्मी, पानी पूरी खाने की वजह से नहीं हो रहा है। जरूर आपने घर में कुछ खराब खाना बना दिया होगा। इतना कहते ही निशा को उल्टी आती है और निशा बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगती है। देखो देखो कैसे रंग बिरंगे पानी निकल रहे हैं, सब मसालेदार पानी। 7 तरह के पानी खाए थे ना तूने? बहू सच सच बताओ, कल इसने कितनी पानी पूरी खाई थी? मम्मी जी, कल ननद जी ने 7 तरह के पानी से एक एक प्लेट खाई थी और आखिरी में 7 पानी मिलाकर 1 प्लेट खाई थी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ नहीं है? इतने सारे पानी पूरी खाने से ही इसकी तबीयत खराब हुई है। इसे उल्टियां हो रही हैं, लूज मोशन हो गया है। बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे राघव बेटा, समय बर्बाद मत कर। सबसे पहले निशा को अस्पताल लेकर जाओ। बहू तू भी जाओ उसके साथ। बाद में आकर एक दूसरे को डांटते रहना। राघव और अंजलि निशा को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर निशा को चेक करता है और दवाइयां देता है। देखिए, अब कम से कम 1-2 महीने तक पानी पूरी को हाथ मत लगाइएगा और कोई भी चटपटी चीज मत खाइए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? मैं चटपटी चीजें नहीं खाऊंगी तो मैं खाऊंगी क्या? मैं तो खाऊंगी। अगर चटपटी चीजें खाएंगी तो इसी तरह उल्टियां और लूज मोशन होते रहेंगे। इतना ज्यादा चटपटा खाना अच्छी बात नहीं है। थोड़ी क्रेविंग्स को कंट्रोल कीजिए। साथ में सुबह गर्म पानी पीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। राघव, निशा और अंजलि घर लौटते हैं और सारी बात शारदा और रामलाल को बताते हैं। देख अंजलि बहू, तूने ही अपनी ननद को सिर पर चढ़ा रखा है। तेरी वजह से ही इसकी तबीयत खराब हुई है। आज से तेरी जिम्मे समझ में आया? ठीक है मम्मी जी, आज से मैं अपनी ननद को पानी पूरी और कोई भी चटपटी चीज नहीं खाने दूंगी। ठीक है बाहू, और इस पानी पूरी वाले की खबर तो मैं लेती हूँ। इतना कहकर शारदा गली में अपने ठेले के साथ खड़े नीरज के पास आती है। अरे पानी पूरी वाले, मेरी बात ध्यान से सुन। आगे से हमारे एरिया में पानी पूरी का ठेला लेकर नहीं आना। क्यों? क्यों मत पूछ, बस नहीं आना। और मेरी बेटी को गलती से भी पानी पूरी मत खिलाना, समझ गया? चल भाग यहाँ से। शारदा की डांट सुनकर नीरज वहां से चला जाता है और अपना पानी पूरी का ठेला सड़क के दूसरी तरफ लगाने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे निशा की तबीयत ठीक होती है और एक रात 3 बजे निशा की आंखें खुलती हैं। कितने दिन हो गए हैं मैंने एक भी पानी पूरी नहीं खाई। मुझे बहुत मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, पर पानी पूरी तो खा नहीं सकती। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, भाभी के पास जाती हूँ। अब भाभी ही मुझे कुछ सॉल्यूशन देगी। इतना कहकर निशा अंजलि के कमरे की खिड़की पर आती है। भाभी, भाभी। निशा की आवाज से अंजलि की आंखें खुलती हैं और अंजलि बाहर आती है। क्या हुआ नैना जी, आप इतनी देर रात मेरे कमरे के बाहर क्यों आई हैं? भाभी आपको पता तो है ना, मैंने इतने दिनों से कुछ भी चटपटा नहीं खाया है। मुझे बिना चटपटा खाए नींद नहीं आ रही है। पानी पूरी का सामान लाई थी ना, मेरे लिए पानी पूरी बना दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपको पानी पूरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको 1 प्लेट पानी पूरी खिलाऊंगी तो मम्मी जी मुझे पूरे दिन डांटती रहेगी। भाभी मुझे कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज कुछ कीजिए। आपका यही मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। चलिए किचन में देखती हूँ क्या रखा है। अंजलि निशा को लेकर किचन में जाती है। भाभी क्या बना रही हैं आप मेरे लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर थोड़ी इमली रखी है। आपके लिए आलू उबालकर छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ और उसमें इमली का पानी और जलजीरा डाल दूंगी। खट्टे मीठे आलू बन जाएंगे, आप मजे से खाइएगा। हाँ भाभी बना दीजिए, अभी तो कुछ भी चलेगा। अंजलि आलू उबालती है, इमली का पानी बनाती है और आलू में मिलाकर जलजीरा और नमक मिलाकर निशा को देती है। वाह भाभी बहुत टेस्टी है, इसलिए तो कहती हूँ मैं, आप मेरी बेस्ट भाभी है, मेरी दोस्त है, मेरी फेवरेट है। लव यू लव यू लव यू। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। इसे खाइए और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाइए और कल से भूल जाएंगे कि पानी पूरी या कोई चटपटी चीज मिलेगी। मैं पानी पूरी खाऊंगी तो जरूर। वैसे अभी के लिए थैंक यू और गुड नाइट। निशा खाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इसी तरह रात बीतती है और फिर अगली सुबह होती है। जाकर मम्मी से परमिशन ले लेती हूँ पानी पूरी खाने की। बस 1 प्लेट खाकर चली जाऊंगी, पर मम्मी तो पूछने से पहले ही मना कर देंगी। पूछूंगी तो कभी नहीं मानेगी। अब क्या करूँ? दोपहर का समय होता है। अंजलि किचन से बाहर आती है। मम्मी जी, आपने राशन में गरम मसाला नहीं मंगवाया था क्या? देखिए गरम मसाला खत्म हो गया है, सब्जी कैसे बनाऊं? अरे बहू मैं तो भूल ही गई थी। जाओ ना राशन दुकान से खरीद लाओ। यही अच्छा मौका है, मसाला लेने के बहाने बाहर जाऊंगी और पानी पूरी खाकर वापस आ जाऊंगी। अरे लाइए ना भाभी, गरम मसाला लाना है ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे वाह, आज तक तो तू कभी घर के काम से बाहर नहीं गई, आज तू गरम मसाला लेने जाएगी। भाभी खाना बना रही है और आपको इस उम्र में थोड़ी बाहर भेजूंगी। आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। निशा घर से निकलकर नीरज के ठेले पर पहुंचती है। अरे आप यहाँ? हाँ जल्दी से 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो और हर एक पूरी में अलग अलग पानी डालना। नहीं नहीं, आपकी तबीयत खराब थी ना, आपके घर वाले आकर मुझे डांट गए थे। आप पानी पूरी मत खाइए। तुम मेरी केयर मत करो, जल्दी से पानी पूरी दो, अब मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 7 तरह की पानी वाली पानी पूरी।
अरे वाह, कितने दिनों बाद खाई है। तुम तो वर्ल्ड बेस्ट पानी पूरी बनाते हो। बताओ इतना अच्छा बनाना कहाँ से सीखा? बस आप जैसी सुंदर लड़कियों से तारीफ सुनने के लिए सीख गया। ओहो, फ्लर्ट कर लेते हो? फ्लर्ट तो मेरी पानी पूरियाँ करती है, मैं तो बस बातें करता हूँ। वैसे पढ़ाई लिखाई नहीं की है क्या? पढ़ाई भी की है और पानी पूरी भी बेच रहा हूँ ताकि आप जैसी लड़कियों का दिल खुश कर सकूँ। सही बात है, अगर तुम नहीं बेचोगे तो मुझे पानी पूरी कौन खिलाएगा? रोज बेचना। निशा पानी पूरी खाकर गरम मसाला लेकर घर आती है। क्या बात है ननद जी, बड़ी देर लगा दी गरम मसाले लाने में। भाभी वो दुकान पर भीड़ थी, उस दुकानदार ने खड़ा कर दिया। अब मैं नहीं जाऊंगी। ननद जी इतनी खुश लग रही हैं, जरूर बाहर जाकर पानी पूरी खाइए, सुधरेंगी नहीं। इसी तरह आज का दिन बीतता है और फिर अगले दिन दोपहर में निशा फोन से बातें करते हुए सीढ़ियों से उतर रही होती है। हाँ शिवानी, मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी देर रुक, मैं अभी आ रही हूँ तुझे लेने। कैसे लेने जा रही है बेटी? पापा, गली के बाहर मेरी सहेली आई है, कुत्तों से डर रही है, उसे रास्ता क्रॉस करवाने जा रही हूँ। आजकल दोपहर के इसी वक्त तुझे कोई ना कोई काम याद आ जाता है, तू बाहर चली जाती है, क्या बात है? वो मैं किसी के साथ भागने वाली हूँ तो उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप भी ना, काम रहता है तभी जाती हूँ, घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ। इतना कहकर निशा घर से निकलती है और सीधे नीरज के पास पहुंचती है। आ गई तुम मेरे पानी पूरी खाने? पानी पूरी भी खाने आई हूँ और तुमसे बातें करने भी। पहले तो सिर्फ पानी पूरी खाए बिना मन नहीं लगता था, अब तो तुमसे बातें किए बिना भी मन नहीं लगता है। तुम्हारा फोन नहीं है क्या? है ना। अपना नंबर दो, जब मन करेगा तुमसे फोन पर बात करूंगी। और आज मुझे 2 प्लेट पानी पूरी खिलाओ। नीरज अपना नंबर देता है और निशा पानी पूरी खाकर घर लौटती है। रात में निशा फोन पर नीरज से बात करती है। बोलो, क्या बात करनी है? पता नहीं, ऐसे ही तुमसे बात करने का मन करता है, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो? हट बुद्धू, मैं क्यों पसंद करूंगी? तू मुझे पसंद करने लगा है, इसलिए मुझे तेरी याद आती है। हाँ ये सही है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ पहले दिन से। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं? डर रहा था तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो मैं भागकर शादी कर लूंगी। मैं शादी तुमसे ही करूंगी और तुम मुझे रोज पानी पूरी खिलाना। ठीक है। इसी तरह दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और रोज देर रात तक बातें करते हैं। एक दिन दोपहर में निशा हॉल में आती है। भाभी को सामान लाना है क्या बाहर से? बोलिए, मैं ले आती हूँ। जरूर पानी पूरी खाने जाना है, अच्छा मौका है, पकड़ती हूँ आज। हाँ, एक काम है, मेरे लिए थोड़ा धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता ले आना। हाँ भाभी, अभी लेकर आती हूँ। निशा घर से निकलकर नीरज के ठेले पर पहुंचती है और अंजलि पीछे पीछे आकर पेड़ के पीछे छिपकर सब सुनने लगती है। ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए पहला पानी पूरी, ये दूसरा और ये 1 प्लेट पानी पूरी। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पानी पूरी खिलाऊंगी। आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने हाथों से पानी पूरी खिलाऊंगी। इतना कहकर अंजलि तुरंत घर पहुंचती है और सारी बातें घर वालों को बता देती है। थोड़ी देर बाद निशा पानी पूरी खाकर घर आती है। क्या करने बाहर गई थी बेटी? अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो भाभी के लिए धनिया पत्ता लेने गई थी, अभी लेकर आती हूँ। रहने दे, कल चली जाना, उसी बहाने अपने पानी पूरी वाले बॉयफ्रेंड से भी मिल लेना। ये कैसी बातें कर रही है मम्मी? मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड? बेटी झूठ मत बोलो, हमें सब पता चल गया है, तुमने उस पानी पूरी वाले को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। आज से तुम उससे नहीं मिलोगी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे। नंजी, पागल मत बनिए, आप अभी बच्ची हैं, इन सब चीजों में समझदार नहीं हैं। नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे पास दिमाग है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। निशा अपने कमरे में चली जाती है। देखा, तूने अपनी ननद को कितना बिगाड़ दिया है, सब तेरी वजह से ही हुआ है बहू। उसे बाहर बेचती थी और उस पानी पूरी वाले को तो मैंने भगा दिया था, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा है उस दुष्ट ने। अरे भगवान, इसमें अंजलि की क्या गलती है? हमें निशा को समझाना होगा। आज रहने दो, कल प्यार से समझाएंगे। रात में निशा फोन पर नीरज से बात करती है। अब क्या होगा? कहीं घर वाले हमें मिलने से मना ना करते। मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। ऐसा करो, तुम मेरे साथ भागकर मेरे घर चलो, वहीं शादी कर लेंगे, मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे। हाँ ठीक है, कल रात को ही भाग जाते हैं, तुम तैयारी कर लो। ठीक है। इसी तरह दिन बीतता है और अगली रात 9 बजे अंजलि निशा के कमरे में आती है जहाँ एक लेटर पड़ा होता है। मम्मी, मैं नीरज से प्यार करती हूँ, हम दोनों भागकर शादी कर रहे हैं, गुड बाय। अरे ये क्या ननद जी ने क्या गलती कर दी? वो पानी पूरी वाले के साथ भाग गई। मम्मी जी, राघव जी, पापा जी, जल्दी से आइए, जल्दी आइए। अंजलि की आवाज सुनकर सभी घर वाले निशा के कमरे में आते हैं। ये देखिए, ननद जी ने ये चिट्ठी छोड़ी है, वो नीरज के साथ भाग गई है। क्या? वो पानीपुरी वाले के साथ मेरी बहन भाग गई? कहाँ भाग गई? इसमें और कुछ नहीं लिखा है। अरे बहू, राघव, चलो गली में, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। शहर से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सब जगह देखते हैं। पूरा परिवार निशा को ढूंढने निकलता है। अंजलि और राघव टोटो स्टैंड के पास पहुंचते हैं। आपने किसी 20 साल की लड़की को देखा है किसी लड़के के साथ? हमने नहीं देखा। नहीं। अंकल, आपने किसी लड़का लड़की को भागते हुए देखा क्या? अरे नहीं बेटा,
मैंने तो नहीं देखा। दूसरी तरफ शारदा और रामलाल आसपास के लोगों से निशा के बारे में पूछते हैं। अरे शांति बहन, तुमने मेरी बेटी को देखा है क्या? कांति बहन, विमला, तुमने देखा है क्या? नहीं बहन, हमने नहीं देखा। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे लगता है इनकी बेटी देर रात किसी के साथ भाग गई। देखो पूरा परिवार ढूंढ रहा है। तुम्हें कैसे पता? अरे सुबह से घर में थी, अब रात में गायब है। मतलब चिड़िया पिंजरे से फरार हो गई है। देखो, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कहाँ चली गई ये लड़की? सभी बस स्टैंड पहुंचते हैं जहां निशा नीरज के साथ खड़ी होती है। नंजी, आप कहाँ भाग रही हो? अरे भागो, तुम्हारी भाभी आ रही है, जल्दी जल्दी चलो, हमारी बस आ गई। नीरज और निशा बस की ओर भागते हैं। अंजलि और राघव पीछे भागते हैं। अरे जल्दी चलो वरना पकड़ लेंगे। भैया भाभी, आप लोग चले जाइए, मैं नीरज से शादी करके वापस आ जाऊंगी। आप लोग मेरे प्यार को नहीं समझ सकते। ये कितने प्लेट दूं?